कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने प्रियंका गांधी के 10 अक्टूबर के वाराणसी दौरे और कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि प्रतिज्ञा रैली को प्रियंका जी संबोधित करेंगी। 10 तारीख को माननीय प्रियंका गांधी जी का यहाँ पे आगमन हो रहा है और पूरे कार्यकर्ता हमारे ज़मीनी स्तर पे गांव-गांव में लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर की घटना के बाद जो परिस्थितियाँ जो निर्मित हुई है, उससे हमको गाँव में और ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है कि लोगों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, जो अपराधी हैं उनको बचाने का जो काम हो रहा है, तो उसके वजह से उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो किसान हैं, जो युवा हैं, महिलाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। और इन्हीं विषयों को लेकर प्रियंका जी के नेतृत्व में जो प्रतिज्ञा रैली का आयोजन जो किया गया है, जिसमें किसानों को न्याय दिलाने की प्रतिज्ञा है, बेरोजगार साथियों को रोज़गार दिलाने की प्रतिज्ञा है, महिलाओं की सुरक्षा की, उनके रोज़गार के अवसर देने की प्रतिज्ञाएं हैं, आम आदमी की जो कोरोना से जो मौतें हुई हैं, जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसको हम कैसे बहाल कर पाएंगे, इन सारे मुद्दों को लेकर ये प्रतिज्ञा रैली का आयोजन जो किया गया है। और जितना उत्साह जो देखने को मिल रहा है, उसमें ऐतिहासिक जो है बनारस की रैली होगी। प्रियंका गांधी की जनसभा रोहनिया क्षेत्र के जगतपुर इंटर कॉलेज में होगी। इसमें लगभग 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। प्रतिज्ञा रैली जो बनारस में हो रही, जगतपुर इंटर कॉलेज का जो मैदान है वहाँ पे आयोजित किया गया है और 12:30 बजे जो है प्रियंका गांधी जी का आगमन यहाँ पे होगा और 2-2.5 घंटे जो है वो सभा हमारी चलेगी। हम लोग तो जो संभावना जो देख रहे थे, जो हमारे मैदान की जो स्थिति है, उसमें लगभग 40-50 हज़ार लोगों की उपस्थिति हो जाएगी। लेकिन जो कार्यकर्ताओं के जो फीडबैक आ रहे हैं, जो लोगों के जो यहाँ पे सुनने को आना चाह रहे हैं और आम जनता जिस प्रकार से जो बेहाल है, जो कांग्रेस की बातों को, प्रियंका जी की बातों को सुनना चाहती है, तो मुझे ये उम्मीद है कि हम करीब 1 लाख लोगों को जो है यहाँ पे बनारस में जो एकत्रित कर लेंगे। प्रतिज्ञा रैली के बाद प्रतिज्ञा यात्रा भी उत्तर प्रदेश की 4 दिशाओं से प्रारंभ होगी। ये अभी हमने प्रारूप बनाया, दशहरे के पश्चात जो है ये प्रतिज्ञा रैली का जो है यात्रा जो है वो रवाना होगी और ये 4 दिशाओं से, उत्तर प्रदेश की 4 अलग अलग दिशाओं से जो है ये यात्रा प्रारंभ होगी और उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में, अधिकांश विधानसभाओं में ये यात्रा जाएगी और उसके साथ साथ उप यात्राएँ भी निकाली जाएंगी हर ज़िले में। जो उत्तर प्रदेश के हर गांव में लोग पहुंचेंगे, कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क वहां पे करेंगे और जो कांग्रेस की जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो काम करेगी, उन सब बातों को लेकर डोर टू डोर जो है वो कैंपेन होगा। प्रियंका गांधी दिन में 11 बजे आएंगी और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मां कुष्मांडा दुर्गा जी का भी दर्शन करेंगी। उसके बाद जनसभा स्थल पर लगभग 12 बजे पहुंचेंगी। एयरपोर्ट से आने के पश्चात जो है, चूँकि बाबा विश्वनाथ की धरती पे वो आ रही हैं, तो सबसे पहले तो वो दर्शन जो करेंगी, वो नवरात्र का पर्व है, तो जो आदिशक्ति माँ दुर्गा की जो है वहाँ पे दर्शन करने का उनका प्रोग्राम है और उसके पश्चात फिर सीधे वो रैली में जो है शिरकत करेंगे। प्रियंका गांधी को रिहा ना किया जाता और परेशान किया जाता तो पूरे प्रदेश की जनता वाराणसी की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती। यहाँ रैली को स्थगित करने का कोई भी योजना नहीं थी, इसीलिए हम लोग लगातार इसमें तैयारी भी कर रहे थे। अगर प्रियंका जी को रिहा नहीं किया जाता तो जो लगभग 50,000 से 1 लाख लोग जो यहाँ पे जुटते, वो सब सड़कों में उतर के गिरफ्तारी देते। पूरे प्रदेश से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे आते हैं। अभी वैसे 10 जिलों के हमारे लोग यहाँ पे इसमें शिरकत करेंगे, लेकिन अगर प्रशासन अगर उनको नहीं छोड़ता और उनके साथ दुर्व्यवहार करता तो निश्चित रूप से वो पूरी जनता जो है वो वाराणसी की सड़कों में उतर आती। राजस्थान में एक व्यक्ति को पीट कर मारे जाने की घटना पर अपने सरकार का पुरजोर बचाव और समर्थन किया। नहीं, देखिए, जहाँ पे भी इसी प्रकार की कहीं पे भी घटना अगर होती है, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये रहा है कि दोषियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। चूँकि यहाँ पे लखीमपुर में सत्ता पक्ष के जो हैं खुद मंत्री, उनके पुत्र जो है इसमें संलिप्त हैं और उनको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। कहीं पे दूसरी भी प्रदेशों में, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश है, अगर वहाँ पे घटना होती तो तत्काल कार्रवाई होती है, उसकी गिरफ्तारियाँ होती है, उसमें कड़ी कार्रवाई होती है, उनको आरोपियों को सज़ा दिलाया जाता है। लेकिन वो स्थितियाँ उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है।
कश्मीर में शिक्षकों की हत्या पर कांग्रेस ने किसी के ना जाने या चर्चा करने के प्रश्न पर कहा कि जब यूपी में इतना रोका जा रहा है तो वहां की स्थिति तो और खराब है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे भी जो हमारे स्थानीय लीडर्स हैं वो जा रहे हैं। वहाँ पे जिस प्रकार से हालत, वहाँ पे तो आपके जम्मू कश्मीर में तो सारी पार्टियों के लीडर्स को जो है वो जाने से रोका गया। 1 साल से ज़्यादा समय तक वहाँ के जो स्थानीय लीडरशिप को जो है वो नज़रबंद करके रखा गया। तो पूरे देश में जो अराजकता की जो स्थितियाँ जो बनी है, जहाँ पे जो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है कि भाई एक विकसित प्रदेश की जिसको बात करते हैं, नंबर 1 एक प्रदेश, वहाँ पे जो है राजनीतिक दल के लोग नहीं जा पाते। तो जम्मू कश्मीर की जो स्थितियाँ आप जो देख रहे हैं और जिस आतंकवाद को ख़त्म करने की बात करके वहाँ के जो एक राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, वहाँ के नेताओं को 1 साल से ज़्यादा समय तक जो है वहाँ पे गिरफ्तार कर, तो वहाँ तो पूरी बंदी से लगा के रखे ना, तो वहाँ पे जाना चाह के भी लोग नहीं जा पा रहे। जब उत्तर प्रदेश में लोगों को आने से रोका जा रहा है तो आप जम्मू और कश्मीर में दूसरे दल के नेता कैसे जाएंगे? ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि कई यूरोपियन देश भी ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर इलेक्शन करा रही है। जो जिन देशों ने पहले मतपत्र से ईवीएम मशीन की तरफ जो गए थे, वो देश भी वापस जो है, क्योंकि उनको इसमें संदिग्ध ये बातें दिखी, उन्होंने देखा कि निष्पक्ष और पारदर्शी इसमें जो निर्णय नहीं होते, उन देशों ने इसके फैसले बदले हैं। और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से इस बात की मांग करते आ रही है कि फिर से मतपत्र से जो है वो हमारे चुनाव होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पहले से भी डिमांड कर रहा है। हम भी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराना है, तो निश्चित रूप से जो है मतपत्र से माध्यम से जो है वो मतदान होना चाहिए। हमने देखा है कई जगह इनकी जो सिस्टम में जो अधिकारी और जिस प्रकार से आज की टेक्नोलॉजी हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है ना कि जो अमेरिका जैसे देश हैं और भी ऐसे जो ब्रिटिश जैसे देश हैं, बहुत से ऐसे यूरोपीय देश भी हैं जहाँ पे पहले मशीनों से होता था, वो मतपत्र पे आ गए। आखिर जो एडवांस टेक्नोलॉजी, तो हर चीज़ का जो तोड़ तो है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हैं, इस चीज़ को हमको देखने को मिलती है, और इसमें इस काम में ये माहिर लोग हैं।